Good morning, students. So today we will start the chapter number 6, Weathering the Storm in Arsama. कल हमने इसका इंट्रोडक्शन और समरी पार्ट पढ़ा था. आज हम इसका टेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. So see on page number 37. Page number 37, chapter number 6, Weathering the Storm in Arsama. From our book Moments. Now see the first stanza. The cyclone that hit Orissa in October 1999. साइक्लोन या चक्रवाती तूफान जो उड़ीसा में अक्टूबर 1999 में आया था, killed thousands of people, उसने हजारों लोगों को मार दिया, and devastated hundreds of villages, और जो 100 से भी ज्यादा गांव थे वो सदमाग्रस्त हो गए थे. For 2 dreadful nights, 2 भयानक रातें. प्रशांत, a young man, प्रशांत जो एक युवा व्यक्ति है, was marooned on the roof of a house, वह एक छत पर ऐसे स्थान पर बैठा रहा जहां से बचकर नहीं निकल सकते थे. On the third day, तीसरे दिन, he decided to go to his village, उसने तय कर लिया कि वह अपने गांव जाएगा. Die, did he find his family, जब वह अपने गांव पहुंचा तो क्या उसका परिवार वहां मिला या नहीं मिला. इसको जानने के लिए हम ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे. On 27 अक्टूबर 1999, 27 अक्टूबर 1999 को, 7 years after his mother's death, अपनी मां की मृत्यु के 7 साल पश्चात, प्रशांत had gone to the block headquarters of Arsama, प्रशांत अरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर में गया था. ए स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा, जो उड़ीसा के तटवर्ती इलाके का एक छोटा सा कस्बा था. सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, और वह स्थान उसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर था. टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, और वह वहां अपने मित्र के साथ एक दिन का समय बिताने के लिए गया था. इन द इवनिंग ए डार्क menacing storm quickly gathered, और शाम के समय ही एक जोखिमग्रस्त जो तूफान था वह एकत्र हुआ. Wind beats against the houses, हवाएं लगातार घरों से आकर टकरा रही थी. With a speed, तेज गति से, and fury, इतने आक्रामक तरीके से, that प्रशांत had never witnessed before, कि प्रशांत ने ऐसा मौसम इससे पहले कभी नहीं देखा था. Heavy and incessant rain, भारी और लगातार बरसात ने, filled the darkness, पूरा अंधकार फैला दिया था. Ancient trees were uprooted, जितने पुराने पेड़ थे वे सारे उखड़ गए थे. And crashed to the earth, और पृथ्वी से पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो चुके थे. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away, जो चीखें थी हवाओं की वो सुनाई दे रही थी. उन चीखों के साथ लोग और उनके घर बहकर चले गए. द एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, और तेज गति से आता हुआ पानी मेरे मित्र के घर में पूरी तरह से घुस गया. नेक डीप, और पानी इतना था कि गर्दन तक हमारी डूब चुकी थी. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक, वह पूरा भवन ईंटों का बना हुआ था. एंड मोर्टार, and was strong enough to strike the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. और जो घर का जो ईंट की बना हुआ जो भवन था वह बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि हवा की गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे की थी. But the cold terror of the family grew with the crashing of the trees, लेकिन जो भय था वो लगातार परिवार का बढ़ता जा रहा था पेड़ों के लगातार गिरने के कारण. That had got uprooted, जो उखड़ चुके थे. And fallen on their house, और उनके घर पर गिर चुका था. Sometime in the middle of the night, कई बार मध्य रात्रि में, damaging of its roofs and walls, और उसने उसकी छतों को और दीवारों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था. The crazed destruction, लगातार का जो विनाश था, wrought by the cyclone, जो साइक्लोन तूफान के द्वारा आया था. एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट
36 आवर्स। और समुद्र में जो तूफान था लगातार अगले 36 घंटों तक आता रहा। ऑल्दो विंड स्पीड हैड रिड्यूस्ड, हालांकि हवा की गति थोड़ी कम हो गई थी, somewhat by the next morning, अगली सुबह तक। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, पानी से बचने के लिए घरों से ऊपर चढ़ने लगे। प्रशांत एंड हिज फैमिली, प्रशांत और उसका परिवार हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ, उन्होंने उस छत पर शरण ले ली थी। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस, प्रशांत उस आघात को कभी नहीं भूल पाएगा जो उसने अनुभव लिया था एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स, अपनी पहली नजर में, ऑफ द डिवेस्टेशन ब्रॉट बाय द सुपर साइक्लोन, जो तेज हवा, चक्रवाती हवा के द्वारा जो तूफान लाया गया था, उसके द्वारा जो विनाश हुआ था, उसको वह कभी नहीं भूल पाएगा। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, दिन के उजाले में भी, ए रैगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग, एक भयानक बड़ी सी ब्राउन शीट ने पानी को पूरी तरह से कवर कर लिया। एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती थी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन ए फ्यू प्लेसेस, केवल कुछ सीमेंट के जो पक्के बने हुए घर थे वो कुछ स्थानों पर खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। ब्लॉटेड एनिमल कार्केसेस, मोटे मोटे जानवरों के मृत शरीर, ह्यूमन कॉप्स, मानवीय मृत शरीर, फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में बहते हुए जा रहे थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्री हैड फॉलन, चारों तरफ बड़े बड़े जो पुराने पेड़ थे वो भी गिर चुके थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, दो बड़े बड़े नारियल के जो पेड़ थे उनके घर की छतों पर आकर गिर चुके थे। दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड, यह एक बेच बदलकर एक प्रकार से ईश्वर का आशीर्वाद था। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली, क्योंकि उन कोमल नारियल के पेड़ों ने उन्हें बचा लिया था फ्रॉम स्टार्विंग, भूखे मरने से, इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड, आगे आने वाले दिनों में। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों में, प्रशांत हैड सैट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली, प्रशांत अपने मित्रों के परिवार के साथ बैठ गया। इन द ओपन ऑन द रूफटॉप, छत पर। दे फ्रोज इन द कोल्ड, वे पूरी तरह से बर्फ से जम चुके थे। एंड इनसेसेंट रेन, लगातार बारिश के कारण। द रेन वाटर वॉश्ड अवे, बरसात का पानी बहता हुआ चला गया। प्रशांत के जो आंसू थे वो भी। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, केवल एक ही विचार उसके दिमाग में आ रहा था, वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड, क्या उसका परिवार भी जीवित बचा था। विद द फराई ऑफ सुपर साइक्लोन के आवेग से। वॉज ही टू बी रीव्ड वंस अगेन, क्या उसे एक बार दोबारा वहां पर शोक संतप्त होना पड़ेगा। 2 days later, 2 दिन बाद, which seemed to प्रशांत like 2 years, जो उसे 2 साल जैसे दिखाई दे रहे थे। The rain ceased, बरसात रुक गई। And the rain water slowly began to recede, और धीरे धीरे बरसात का पानी कम होने लगा। प्रशांत was determined, प्रशांत दृढ़ निश्चय कर चुका था, to seek out his family without further delay, बिना किसी देरी के अपने परिवार को देखेगा। But the situation was still dangerous, लेकिन हालात अभी भी बहुत खतरनाक थे। एंड his friends family pleaded, और उसके मित्र का जो परिवार था निवेदन कर रहा था with प्रशांत to stay back a little while longer, कि थोड़े समय के लिए प्रशांत वहां और रुक जाए। बट प्रशांत knew he had to go, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे वहां जाना होगा। So this was the complete first part of the chapter. The remaining part of the chapter we will continue in the next video. If you found any kind of difficulty, then you can contact on my personal number. Till then, thank you very much.